वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे फ्लो चार्ट एग्जांपल्स की। और इससे पहले हम 6 एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर से। और लास्ट एग्जांपल में हमने चेक किया था कि हम किस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम उसका फ्लो चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट 6 एग्जांपल्स थी वो बिल्कुल सिंपल थी। हम कह सकते हैं, अगर हम इसको कैटेगराइज करें इन एग्जांपल्स को, तो हम कह सकते हैं कि वो जितनी एग्जांपल्स थी वो सिंपल फ्लो चार्ट्स थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम इसके लिए टाइटल यूज़ कर रहे हैं, या बुक इसमें टाइटल यूज़ करती है कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स। हम यूँ भी कह सकते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम जितनी भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे वो कंडीशनल फ्लो चार्ट्स कहलाएंगी। तो कंडीशनल फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, या फ्लो चार्ट्स में कंडीशनल फ्लो क्या होता है, उसको हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें इसकी डिटेल्स क्या हैं। कहते हैं इन दी फॉलोइंग फ्लो चार्ट वी स्टडी दैट अ फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन डिपेंड अपॉन अ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, स्टेप्स में जो हमारा फ्लो चल रहा होता है, किन स्टेप्स की बात करें हम फ्लो चार्ट के स्टेप्स में, उसमें जो स्टेप्स का फ्लो है वो हो सकता है कि वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन द फ्लो चार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके फ्लो चार्ट में कंडीशनल फ्लो है तो इसका मतलब कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी एग्जीक्यूशन किसी और तरह से होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी एग्जीक्यूशन किसी और तरह से होगी, यानी कि आपके फ्लो चार्ट का फ्लो ही बदल सकता है टोटली। इस चीज़ को हमें समझना है। ये किस चीज़ पे इसकी सारी डिपेंडेंस है, इसकी डिपेंडेंस है आपकी कंडीशन पे, कि अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अ कंडीशन इज ऑलवेज इवेल्युएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। दो ही तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कंडीशन के केस में, कि या तो वो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमने डिस्कस किया था, जब हम बात कर रहे थे, हमने जब डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जब हमने फ़्लो चार्ट्स की बात की थी, तो उसमें हम बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ़्लो चार्ट की, अगर आपको याद हो। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ़्लो चार्ट में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि किस तरह से हमारे पास जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस में हम इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि जो भी आप कह लें कि हमारा वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चीज़ें किस तरह से चलती हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको उसकी प्रोसेसिंग देखते हैं। और प्रोसेसिंग के अलावा हम ये देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से हमें वो जो जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके हमने आउटपुट में किस तरह से उसको डिस्प्ले करवाना है। तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास पैरेलल आ गया, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगी बात। तो हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट की। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट में हम बात कर चुके हैं कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है, आपको देखना होता है इनपुट। यूज़र को इनपुट क्या चाहिए, वो हम इनपुट सिंबल में यूज़ करते हैं। फिर यूज़र ने जो वर्किंग करवानी होती है, जो कैलकुलेशंस करवानी होती है, वो हम प्रोसेस सिंबल में यूज़ करते हैं। और यूज़र को जो हमने रिजल्ट्स देने होते हैं वो हम अगेन आउटपुट के तौर पे हम उसको कंसीडर करते हैं और इनपुट आउटपुट सिंबल में यूज़ करते हैं। अब ये वो तीन चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट 6 एग्जांपल्स में ये तीनों चीज़ें मौजूद थी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अभी जो चीज़ ऐड होने जा रही है वो, अगर आपको याद हो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट में हमने कहा था कि प्रोसेस के अलावा बाज़ औक़ात हमें फ़्लो चार्ट में ज़रूरत पड़ जाती है डिसीजन मेकिंग की। अगर आपको याद हो, फ्लो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट में हमने कहा था कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, डिसीजन मेकिंग की। बाज़ औक़ात हमें कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़्लो चार्ट्स की कैटेगरी, दैट इज़ कंडीशनल फ़्लो। तो वो जो कंडीशनल फ़्लो है वो बेसिकली लिंक कर रहा है आपकी इस डिसीजन मेकिंग से। इसका मतलब वो जो डिसीजन मेकिंग है वो किस सिनेरियो में हो रही है, कंडीशनल फ्लो के केस में। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंबल यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, सिंबल हम यूज़ करेंगे तो हमें उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम जब फ्लो चार्ट में बात करते हैं कंडीशनल फ्लो की, और कंडीशनल फ्लो के लिए जब हमने फ्लो चार्ट बनाना होता है तो सिंबल हमारे पास यूज़ होता है डायमंड सिंबल। ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ को थोड़ा सा
अंडरस्टैंड करना है। दोबारा से समझें, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट में 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। हम देखते हैं यूज़र को इनपुट क्या चाहिए होते हैं, उसका प्रोसेस उसने क्या करवाना है और आउटपुट क्या करवाना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो नई कैटेगरी स्टार्ट हुई है कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट की, तो ये बेसिकली लिंक है आपकी डिसीजन मेकिंग के साथ, जो हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट में पढ़ी थी, और उसके लिए हम यहाँ पे डायमंड सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने इस सिनेरियो की तरफ। अभी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कंडीशनल फ्लो चार्ट्स जो हैं उसमें हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है यूज़र की कि उसमें हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, कोई कंडीशन लगाते हैं। कंडीशनल फ्लो इस वजह से बोलते हैं कि हम कोई कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन की बेस पे हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है। अब वो किस तरह से हो सकती है, उसके लिए हम इस एग्जांपल को ज़रा समझ लेते हैं कि ये एग्जांपल हमें क्या बताती है। तो हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। तो एग्जांपल नंबर 7 में अगर आप ये देखें तो उसने हमारे पास सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में वो हमें ये कहता है डिटर्मिन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ओड और इवन, कि आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आपने सिर्फ ये बताना है कि वो जो नंबर है वो इवन है या ओड है। इसका मतलब नंबर हमें प्रोवाइड किया जाएगा, नंबर हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, जिसके लिए हमने टर्मिनल सिंबल यूज़ किया। टर्मिनल सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है, उसमें हमने स्टार्ट लिखा। उसके बाद वो जो गिवन नंबर है वो हमें नंबर चाहिए, नंबर हमने यूज़र से लेना है, इसलिए हमने उसके लिए इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने इनपुट सिंबल में लिख दिया इनपुट नंबर n, कि यूज़र हमें यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करेगा। अब हमने ये बताना है कि ये नंबर इवन है या ओड। तो सबसे पहले तो इस डिसीजन के लिए कि नंबर इवन है या ओड, हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे पास एक चेक है, और उस चेक की बेस पे हम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। वो क्या कि जो भी गिवन नंबर है अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका अगर हम मोड लें, मोड मीन, मैं मोड अभी आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 5, तो हमने उसको 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और इसका जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये आपको इसमें समझना है, ये तो है आंसर उसकी डिवीजन का। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है बेसिकली आपका जो मोड ऑपरेटर है वो आपको ये रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपकी कोई वैल्यू यहाँ पे ये 5 है हमारे पास ना, तो 5 ओड वैल्यू है। तो जब भी हम किसी ओड नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा याद रखिएगा नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। और जब भी हम किसी, आप कह लें कि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। मिसाल के तौर पे हम डिवाइड करते हैं 8 को, तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, और रिमाइंडर में हमारे पास क्या आएगा 0। आप किसी भी इवन नंबर की बात कर लें, किसी भी इवन नंबर की बात करें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी हमने डिवाइड करना है 18 को 2 से, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ार 18, और जो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 18, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब जो भी इवन नंबर हम अगर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो जो हमारे पास आप कह लें कि यूज़ होती है ये मोड ऑपरेटर, तो मोड ऑपरेटर बेसिकली क्या चीज़ रिटर्न करता है ये आपने याद रखना है। मोड ऑपरेटर ये वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करता जो डिवीजन की एक वैल्यू आती है। मिसाल के तौर पे 18/2 अगर आप करें तो आपका आंसर आता है 9, ये तो है उसकी डिवीजन की वैल्यू। मोड ऑपरेटर डिवीजन की वैल्यू नहीं देता, बल्कि मोड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इसका मतलब दूसरी बात हमें ये समझ आ गई कि जब भी हम किसी वैल्यू n मीन्स कोई भी नंबर, जो नंबर हमें इनपुट के तौर पे मिला है, हम जब उस नंबर का मोड लेंगे 2 से, तो अगर तो उसमें रिटर्न आया 0 जो कि उसकी रिमाइंडर की वैल्यू होगी, अगर रिटर्न 0 आया तो इसका मतलब है कि वो जाके REM वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर रिटर्न 0 आया तो इसका मतलब ये है, इफ़ REM इज़ 0, इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू दी गई थी n में वो वैल्यू थी इवन। सो इफ़ इट इज़ येस देन हमने प्रिंट करना है n इज़ इवन। अगर वो 0 रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब वहाँ पे कोई और वैल्यू थी, इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है। तो जब नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी इसका मतलब ये जो कंडीशन है आपकी REM इज़ 0, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स।
तो इस केस में आपने प्रिंट आउट कराना है प्रिंट एन वट इज़ वट एवर इज गिवन नंबर, तो वो नंबर आ जाएगा एन की जगह पे, तो हम कहेंगे एन इज़ ओड। फॉर एग्जांपल 5 अगर यूज़र ने एंटर किया तो 5 इज़ ओड, 7 एंटर किया तो 7 इज़ ओड, ये आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है रिमाइंडर की, इस कंडीशन की बेस पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अगर तो रिमाइंडर में ज़ीरो आता है तो हम कुछ और प्रिंट करवा रहे हैं, अगर रिमाइंडर में ज़ीरो की बजाय नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती है तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो है उसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स, यानी कि जो कंडीशनल फ्लो चार्ट्स हैं उसमें कंडीशन लगने की वजह से, उसमें डिसीजन मेकिंग होने की वजह से जो आपके स्टेप्स का फ्लो है वो फ्लो चेंज हो सकता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फ्लो और तरह से होगा फ्लो चार्ट का, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसका फ्लो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में होगा। यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 8 की, कि हम किस तरह से हमारे पास अगर 3 अनइक्वल गिवन नंबर्स हों तो हम उसमें लार्जर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 7 में से आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आई है या कंडीशनल फ्लो से रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।